बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार आलू और पालक के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। रमज़ान शरीफ आने वाले हैं तो आलू और पालक के पकोड़े हर घर में बनाए जाते हैं। आज मैं आपको ये रेसिपी बताने जा रही हूँ कि आलू और पालक के पकोड़ों को किस तरह से क्रिस्पी बनाया जाता है और किस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो। तो चले हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है। सबसे पहले मैंने पालक ले ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है क्योंकि पालक में मिट्टी होती है, और फिर इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो आपने पालक को ना तो बहुत बारीक काटना है और ना ही बहुत मोटा काटना है, दरमियाने साइज़ का काटना है। और उसके बाद फिर मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे और उनको मैंने छील के धो के इस तरह से बारीक लंबाई में कट कर लिया है। इनको भी दरमियाने साइज़ का कट करना है, ना ही बहुत मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत बारीक होने चाहिए। तो इनको बोल में डालने के बाद अब यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, उसको भी मैंने कट कर लिया है। और साथ ही मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और उनको भी मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो ग्रीन चिलीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें मिसाले डालूँगी। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। अब पहले आप इसको चख लें और उसके बाद अगर आपको कमी लगे तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून और उसको भी मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें हल्दी का डाल दूंगी। हल्दी डालने के बाद अब बेसन की बारी आती है। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। तो आपने भी बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है और छना हुआ बेसन डालना है। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी का डाल दूँगी। पानी पहले थोड़ा सा डालना है और फिर हमने इसको अच्छी तरह से बेसन और सब्जियों को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो हमने बेसन ज़्यादा नहीं डालना है वरना हमारे पकोड़े जो हैं वो गोल गोल लड्डू टाइप बन जाएंगे। तो बेसन हमने कम ही रखना है। यहाँ मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और उसको गर्म कर लिया है और फ्लेम को लो कर लिया है। अब मैं इसमें हाथों की मदद से पकोड़े डाल दूँगी। हाथों को हमने ड्राई कर लेना है पकोड़े डालने से पहले, ताकि पानी का कोई भी छींटा जो है वो ऑयल में ना जाए और ऑयल उड़ के आपकी तरफ ना आए। तो इस वजह से आप भी हाथों को अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अब पकोड़े इसमें हम डालते जाएंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है क्योंकि अगर हम मीडियम या हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो इससे हमारे पकोड़े जल भी सकते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम चम्मच की मदद से, यानी जो चम्मच हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं रोटी पलटने के लिए, उसकी मदद से पकोड़ों को बारी बारी पलट देंगे। तो इसकी मदद से पलटने से ये होता है कि पकोड़े आसानी से पलट जाते हैं और ऑयल की छींटें भी हम तक नहीं पहुंचती। तो इस तरह से हम पकोड़े पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं और माशाल्लाह से इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अब हम चम्मच की मदद से इन पकोड़ों को थोड़ा सा ऑयल में पलटेंगे। और अब यहाँ पकोड़े फ्राई हो गए हैं तो अब इन पकोड़ों को हम निकाल लेंगे। तो निकाल कर मैं इन पकोड़ों को अब छलनी में रखती जाऊंगी ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी वापस पैन में चला जाए और हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और ऑयल फ्री हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े तैयार हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। तो ये पकोड़े बनाएं और इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।